नमस्कार, मैं डॉक्टर एकता धकान स्पिरिचुअल यात्री एकता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी की ये सीरीज़ चालू है, हम न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं। तो आज हम न्यूमरोलॉजी में आगे बढ़ते हुए अभी जो हमारा कार्मिक रिलेशनशिप हम समझ रहे हैं वहाँ हम तो ये आगे सीखेंगे। हम जानेंगे कि कार्मिक जो रिलेशन होता है वो मंथ से हम मंथ के ऊपर पूरा होता है। जनवरी एंड अक्टूबर, यानी कि जनवरी फर्स्ट नंबर हुआ, एक नंबर यानी कि सूर्य, और अक्टूबर वन, अक्टूबर यानी कि 10, 1 + 0 = 1, तो वो भी सूर्य, उनका भी स्वामी सूर्य होगा। तो कार्मिक रिलेशन में जिनका भी जनवरी मंथ में बर्थडे आता है या तो अक्टूबर में बर्थडे आता है, तो ये जो मंथ का कार्मिक रिलेशन होता है वो पहले जैसे हमने वीडियो में सीखा वैसे कि ये हमारा जो ब्लड रिलेशनशिप होता है, हमारे मतलब कि हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, ये जो हमारा ब्लड रिलेशन जहाँ पे होता है ये कार्मिक में काउंट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपका जनवरी या तो अक्टूबर मंथ में आपका बर्थडे आता है तो कैसे रिलेशन में क्या असर पड़ता है। तो पहला है कि एक नंबर आया तो मतलब कि उनका सूर्य ग्रह उनका स्वामी हुआ एक नंबर का, वो एक नंबर जो है सन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे उनका जो रिलेशनशिप होगा वहाँ पे उनका जो स्वभाव नेचर जो होगा वो वैसे ही होगा जैसे सूर्य का होता है। और सूर्य के साथ में कौन लोग, मतलब कि बॉन्डिंग किसके साथ कैसी रहती है ये हम जानेंगे। सूर्य जिनका है, मतलब कि जिनका जनवरी या तो अक्टूबर में बर्थ डेट आता है, वो पैदाइशी लीडरशिप वाले होते हैं, मतलब कि नेतृत्व बहुत अच्छे से कर पाते, पैदाइशी लीडरशिप वाले होते हैं, क्योंकि उनके कार्मिक मंथ है एक नंबर, कर्म के हिसाब से सूर्य उनका आ रहा है, इसलिए ये जो है ये पहले के जन्मों से ही जुड़ी हुई उनके साथ में कुछ बातें होती है वो है। तो यहाँ पे वो पैदाइशी लीडरशिप वाले, नेतृत्व करने वाले होते हैं, यानी कि हमेशा वो आगे रहते हैं, या तो हमेशा वो आगे रहना चाहते हैं और वो कुछ ऐसा करेंगे, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, कुछ ऐसा करेंगे। बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी वाले ये लोग होते, लाइक ऐसा बोल सकते हैं ये लोग करिश्माई व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। और ना सबके साथ में खुशियाँ बांटते हैं और सबसे खुशियाँ बटोरते भी है। ये जैसे हम बोल सकते हैं कि खुशियों के सौदागर होते हैं, बांटना भी जानते हैं और बटोरना भी जानते हैं। अपने फैसले खुद करेंगे, जिनका कार्मिक नंबर 1 आता है, ऐसे लोग अपने फैसले खुद करते हैं, दूसरों पे उनके फैसलों के बारे में वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जो काम कोई नहीं कर पाता ना वो काम भी वो लोग करेंगे, लाइक नेचर ऐसा कह सकते हैं कि चैलेंजेस एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता ना वो करके दिखाएंगे। एक एक पैशन भी होता है उनके अंदर, और एक ऐसी उनकी पर्सनालिटी है जो उनको सपोर्ट देती है। तो जो कोई नहीं कर पाता वो काम वो कर लेंगे। उन लोगों को ना फिट रहना ज़्यादा पसंद होता है, फिट रहते हैं, और इसकी वजह से ऐसे लोगों की उम्र का पता भी हम नहीं लगा सकते, इतने फिट रहते हैं। और स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकते हैं, मिलिट्री आर्मी में भी अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म। फिट पहले से ही, मतलब कि फिट होते हैं। जिनका कार्मिक एक नंबर आता है तो वो यानी कि पहले से ही अपना बॉडी हेल्थ वाइज फिट रहते हैं, हेल्थ इश्यूज ज़्यादा नहीं होते। इसीलिए तो उम्र का, यानी कि खुशियाँ बटोरना और बांटना जानते हैं, खुशियों के सौदागर है, तो वैसे भी उनकी उम्र का पता नहीं लग सकता। एक हम नेगेटिव पॉइंट देखें तो गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है, पहले से ही होता है, बचपन से ही उन लोगों को गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है। और अपनी हर चीज़ को सबके साथ शेयर नहीं करते,
मतलब कि अपना खुशियाँ बाँटते हैं, लेकिन अपनी हर चीज़ जो अपनी छोटी-मोटी बातें होती है, कुछ भी है, अपना जो पर्सनल होता है, वो सबके साथ में वो शेयर नहीं करते। अगर आपका बच्चा जनवरी में पैदा हुआ है, तो आपका अवश्य ही नाम रोशन करेगा। अगर आपका बच्चा 1 नंबर का है, जनवरी या तो अक्टूबर में पैदा हुआ है, तो वो अवश्य आपका नाम रोशन करेगा। माता-पिता के लिए वो प्लेज़रफुल रहता है। यानी कि फिर भी इनका ना 14 से 22 की जो एज होती है, 14 से 22 की जो एज होती है, यहाँ पे इन लोगों का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है, इन लोगों को सँभालना पड़ता है। एज की जो चेंजेस होते हैं, एज के हिसाब से जो मैच्योरिटी की बात जहाँ पे आती है, वहाँ पे कभी-कभी ये लेग कर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 14 से 22 की एज में उन लोगों को सँभाल के रखना होता है। बाकी ये लोग अपने माता-पिता का नाम रोशन करने वालों में से होते हैं। अगर पिता का कार्मिक पुत्र के साथ और माता का कार्मिक पुत्री के साथ देखा जाए, तो 1 नंबर में अगर पिता भी जनवरी या अक्टूबर में बोर्न है और पुत्र भी जनवरी अक्टूबर में बोर्न है, तो उन लोगों का बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। बहुत और पिता का ये मानेगा पुत्र जो होता है। और ठीक वैसे ही अगर माता का नंबर और पुत्री का मंथ नंबर सेम है, तो माता का पुत्री बहुत मानेगी और ध्यान भी इतना रखेगी, ख्याल भी इतना रखेगी, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग अच्छी रहती है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहती है। पुत्र जो है पुत्र बन के ही रहेगा और पिता का मानेगा और रिस्पेक्ट ज़्यादा देगा। मतलब कि पिता का कार्मिक पुत्र से जुड़ा हुआ होता है और माता का कार्मिक पुत्री से जुड़ा हुआ होता है। माता और पुत्र, पिता और पुत्र अगर मतलब कि सेम मंथ है, तो वो पुत्र पिता का मानेगा, और माता और पुत्री का सेम मंथ है, तो पुत्री माता का अवश्य मानेगी, उनके कहने पे चलेगी, और रिलेशन जो होता है वो एकदम प्लेजरफुल, जॉयफुल, अच्छा रिलेशन रहेगा। मतलब कि जो आपके बच्चे हैं वो सेम मंथ वाले हैं आपके साथ में, तो वहाँ पे कार्मिक ऐसा जुड़ा हुआ होता है कि वो आपको फॉलो करेंगे, आपकी आपके कहने पे चलेंगे, आपको आपकी हैबिट्स को फॉलो करेंगे। ऐसे पहले से ही ऐसे होता है, बचपन से ही ऐसे होते हैं। और पेनफुल रिलेशन कहाँ पे होता है? अगर पिता 6 मंथ है और आगे के 5 जो नंबर है, वहाँ पे क्या होता है, 6 नंबर जो आता है, पिता का अगर 6 नंबर है फॉर एग्जांपल, और आगे के जो 5 नंबर है, उनके सामने ये पीठ करके हुए हैं, वो देखेंगे नहीं। तो मतलब कि वहाँ पे थोड़ा इश्यूज़ रहते हैं, पेनफुल रिलेशन टाइप का कर्म बंधा हुआ है। और जहाँ पे 6 नंबर के साथ लाइक देखें तो हम एक एक नंबर जो है उनका और 6 नंबर का इतना नहीं बनेगा जितना 6 का 6 के साथ बनेगा। और ज़्यादातर 6 से 9 तक जो अपनी तरफ देखते हुए है, तो 6 नंबर जो है वो पीछे वालों को देख रहा है, तो उन लोगों के साथ उनका जो है फुल प्लेजरफुल रिलेशन रहेगा। पेनफुल रिलेशन कहाँ पे रहेगा? लाइक 1 नंबर और 9 नंबर है तो सेम है, वो प्लेजरफुल रहेगा। 1 नंबर 7 नंबर है तो प्लेजरफुल रहेगा। 1 नंबर और 4 नंबर है तो थोड़ा 50-50 रहेगा। 1 नंबर 6 नंबर है तो बिल्कुल उनकी नहीं बनेगी। 1 नंबर सीधा है, 6 नंबर टोटल पीट करके उल्टा देख रहा है। 1 नंबर और 8 नंबर में भी ऐसे ही हो जाएगा। जो एक दूसरे से मतलब कि पेट करते हुए है, तो उनका आपस में इतनी नहीं बनेगी, वो रिलेशन पेनफुल रिलेशन रहेगा। अगर पिता 6 नंबर है और पुत्र 7 नंबर है, तो ये पिता पुत्र के लिए दुख देने वाले होंगे, डोमिनेट करने वाले होंगे। ऐसे ये जो सॉल का रिलेशन है ना कार्मिक, यहाँ पे कर्म से बंधे हुए हैं इस टाइप के प्लेजरफुल या पेनफुल रिलेशन में। तो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी सॉल के लिए कुछ लेसन यहाँ पे है, तो वो लेसन को हमें समझना है कि ये जो रिलेशन है ये किस कैसे कार्मिक बंधन में बंधा हुआ है, और कैसे हमें क्या लेसन सिखाने के लिए ये रिलेशन हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सॉल प्रमोशन भी हो सकता है अगर हम
प्लेजरफुल या पेनफुल जो भी रिलेशन है, वहाँ जो भी रिलेशन में लेसन मिल रहा है, वो अगर हम सही से समझे तो हमारा क्या होता है कि हमारा सोल प्रमोशन होता है। अगर नंबर एक जो पिता के रोल में है तो वो पुत्र को सपोर्ट करेगा, मतलब कि नंबर एक अगर पिता और पुत्र दोनों का है तो अगर जो पिता है ना वो पुत्र को सपोर्ट करेंगे और पुत्र जो है वो पिता की आज्ञा को पालन करेंगे। नंबर एक अगर पुत्र के रूप में है तो पिता को सपोर्ट करेगा। मतलब कि अगर पिता का कोई दूसरा कार्मिक नंबर है और पुत्र का एक नंबर है तो वो पिता को सपोर्ट करता हुआ रहेगा। लेकिन एक नंबर वालों का क्या होता है कि वो किसी भी प्रकार का डोमिनेटिंग नेचर सामने वाले का सहन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये एक पेनफुल रिलेशन में आ जाएगा। अगर पिता डोमिनेट करते हैं पुत्र एक नंबर वाले पुत्र को तो वो सहन नहीं करेगा। बाकी वो पुत्र जो है एक नंबर वाला है तो पिता को सपोर्ट करेगा। अगर पिता के रूप में एक नंबर है तो वो पुत्र को सपोर्ट करेगा। और माता का अगर घर में जो एक नंबर होता है तो माँ सबको सपोर्ट करेगी। एक सपोर्टिव नेचर रहता है। इन शॉर्ट कि जो एक नंबर का नेचर है ना वो सपोर्टिव रहता है। बट पेनफुल रिलेशन भी हो जाते हैं अगर वो पेट करके खड़ा है तो पेनफुल रिलेशन भी बन जाते हैं। ये लोग जो होते हैं ना कार्मिक एक नंबर वाले, वो अपनी विचारधारा को जल्दी से चेंज करना नहीं चाहते क्योंकि वो एक नंबर है लेकिन वो कर्म के हिसाब से जुड़े हुए हैं। इसलिए वो एक सूर्य के साथ में जो अपने कार्मिक ग्रह में वो लेके आए हैं तो वो अपने विचारों को अपने जो भी अपना है पॉइंट ऑफ व्यू वो जल्दी से छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब कि ये जो हमने अभी समझा, सारे रिलेशन को जो हमने समझा वो सारे हमारे ब्लड रिलेशन के ऊपर पूरा है। कि अगर एक भाई और एक बहन है, उसमें अगर बड़ी बहन है छोटा भाई है लेकिन भाई का एक नंबर है तो वो बहन को सपोर्ट करता हुआ रहेगा, चलेगा जीवन भर। लेकिन बहन और भाई टोटली अलग अलग नंबर है, दोनों एक दूसरे से पीट करके है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लेश रहता ही, थोड़े थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे। तो ये हमने जो सीखा, ये हमारा पूरा परिवार के साथ में हमारा कैसा रिलेशन होता है। हमारे स्वामी मतलब कि हमारा जो कार्मिक ग्रह है, कार्मिक जो ग्रह रहता है उनकी वजह से हमारे परिवार के साथ में कैसे रिलेशन रहेंगे, ये हमने आज पूरा समझा। आज हमने जनवरी और अक्टूबर के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 नंबर यानी कि फेब्रुआरी और फेब्रुआरी के बारे में हम समझेंगे। जी चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।